क्या आपको पता है कि रिक्रूटर्स केवल 7 सेकंड में आपकी प्रोफाइल देख के एनालाइज कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल देना है या फिर नहीं देना है। और 87% ऑफ रिक्रूटर जो लिंक्डइन पे रहते हैं वो प्रोफाइल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन को हायर करना है या नहीं करना है। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई कि एमसीए स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना बहुत सही है। लेकिन 5 ऐसे मिस्टेक्स है जो सारे एमसीए स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही खराब हो जाती है। तो 5 सी कौन सी मिस्टेक है, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बेस्ट कैसे रख सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस मैक्स टू मैक्स हो जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. मिस्टेक नंबर 1, जेनेरिक हेडलाइन। काफी सारे स्टूडेंट आप देखेंगे कि हेडलाइन डालेंगे एमसीए स्टूडेंट एट XYZ यूनिवर्सिटी, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट। अब ये बहुत ही खराब है बिकॉज ये जेनेरिक स्टेटमेंट से क्या होता है कि आपका एसईओ खराब होता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए होता ही है कि आपको ये देखना है कि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोफाइल का जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो कैसे सर्च कर सकता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, वो कीवर्ड फ्रेंडली है कि नहीं है, कि टॉप पे जो आपकी हेडलाइन है वो आ जाए ताकि आपका रिजल्ट पहले आए और आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एमसीए स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एमसीए स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंथुसियास्ट, AWS एंड डेवऑप्स लर्नर, ओपन टू अपॉर्चुनिटी। या फिर इससे अच्छा ये भी कर सकते हैं कि फ्यूचर क्लाउड आर्किटेक्ट, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एस्पिरेंट्स, बिल्डिंग स्केलेबल सिस्टम, सीकिंग एमसीए इंटर्नशिप। अब इससे क्या हो गया कि देखिए आपने सारे कीवर्ड्स डाल दिए और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके पास ये सारी वैल्यूज है, ये सारी स्किल्स है, तो इससे आपके विजिबिलिटी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब इसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए स्किल्स वगैरह के, लेकिन जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं देखिए उसके कीवर्ड क्या है और उस कीवर्ड को अपने टैगलाइन में रखिए। मिस्टेक नंबर 2, और ये मिस्टेक जब भी मैं किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल में देखता हूं तो ओ माय गॉड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है अनप्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो। देखिए सीधी सी बात है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी कि कोई आपके प्रोफाइल को सीरियसली लेगा या नहीं लेगा। पहले तो प्रोफाइल पिक्चर ना होना पहले ऐसा साउंड करता है कि कोई फेक अकाउंट है तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा, या फिर कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि प्रोफेशनल ना लगे। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स अपनी सेल्फी क्लिक कर देते हैं, ग्रुप फोटोज डाल देते हैं, ब्लरी डार्क इमेजेस डाल देते हैं, स्नैपचैट फिल्टर के साथ डाल देते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम नहीं है। यहाँ पर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपना फेस अच्छे से दिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि यू रिस्पेक्ट दी प्रोफेशनैलिटी। तो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कैसी फोटो चलनी चाहिए, तो हाँ वो पासपोर्ट साइज वाली फोटो जैसे आप देख रहे हैं वो चल जाती है, लेकिन बेटर देखिए जो चीज आपको फॉलो करनी है वो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले वो हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, 60% ऑफ जो फोटो है उसमें आपका फेस कवर होना चाहिए, फोटो में आपको अकेले रहना है, प्लेन न्यूट्रल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए, नेचुरल लाइटिंग होनी चाहिए, जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए और 2 साल से ज्यादा पुरानी फोटोज मत रखिएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेल्फी अपलोड करें बेटर है कि आप अपने किसी दोस्त को बोल दीजिए जिसके पास अच्छा कैमरा हो या फिर अच्छा फोन हो कि आपके अच्छे अटायर में एक बढ़िया लाइटिंग में फोटो लेते। और बेस्ट होगा कि आप किसी प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो में चले जाइए, वहां पर जाके अच्छे अटायर में फोटो खिंचाइए, तो वो तो बेस्ट ही हो जाएगा। तो ये प्रोफेशनल हेडशॉट आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल हेडशॉट के साथ आपके चांसेस लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छे होने के बहुत बढ़ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, एम्प्टी अबाउट सेक्शन। अब आप लिंक्डइन प्रोफाइल में किसी के भी देखेंगे तो एक अबाउट सेक्शन करके जगह आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको सीरियसली लेते नहीं है तो उसको खाली छोड़ देते हैं। खाली तो आपको कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाली छोड़ना बहुत खराब होता है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी खराब होता है और कोई अगर देखता तो इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता है। अरे भाई उसको पता तो होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपका अबाउट तो पता होना चाहिए लिंक्डइन पे, ये तो बहुत क्लियर वाली चीज है। इसके अलावा जेनेरिक रेज्यूमे वाली चीज भी आपको चिपका के नहीं डालनी है, इट हैज टू बी अ बिट मोर पर्सनलाइज्ड और थोड़ा सा ज्यादा इनसाइट दे रही हो। तो रेज्यूमे से कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, बहुत जार्गन हैवी चीजें भी नहीं चाहिए। कई सारे लोग क्या करेंगे चैट जीपीटी डाल के एकदम भर भर के जार्गन के साथ चीजें डाल देंगे, वो फेक चीजें पता चल जाती हैं। आपको ये चीज थर्ड पर्सन में कभी नहीं लिखनी है, लाइक ही और शी में। फर्स्ट पर्सन में लिखिए, वो बेस्ट होता है। पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, छोटा सा रखना है, कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है। और कीवर्ड्स उसमें काफी सारे होने चाहिए कि कौन सी फील्ड में है, क्या स्किल्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देता हूं। तो आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई एम फैसिनेटेड बाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ स्केलेबल सिस्टम हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली। ड्यूरिंग माय एमसीए आई हैव बीन डाइविंग डीप इनटू AWS एंड Kubernetes एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। या फिर थोड़ा टेक्निकल जाना तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, डॉकर, Kubernetes, Linux, CI/DI, pipelines, Python, SQL, Terraform. I am currently pursuing AWS Solution Architect certification and have hands-on experience with microservice architect. उसमें कॉल टू एक्शन भी रखिए, जैसे कि
आई एम एक्टिवली सीकिंग अ 2026 MC internship or full-time role in cloud engineering or DevOps. Open to relocating to Bangalore, Pune, Delhi. Let's connect if you are hiring growth-minded engineers. देखिए कितना 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया और कितना क्लियर और कितना स्ट्रक्चर्ड वे में था। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, लेकिन आपको डेंस पैराग्राफ में नहीं लिखनी है, उसको अच्छे से सेग्रीगेट करना है ताकि पढ़ने में भी आसान हो। डेंस पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है। सीधी सी बात है, कोई आपके प्रोफाइल में आएगा तो आपका एक्सपीरियंस सेक्शन देखेगा। अब एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो क्या चीजें देखेगा कि आपने किन सारी चीजों पे काम कर रखा है। लेकिन अगर आप ऐसे बताएंगे वर्कड ऑन पाइथन, हेल्प विद डेटाबेस मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग बग्स या पार्टिसिपेट इन टीम मीटिंग, तो ये बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है। ये आपको नहीं करना है। इंस्टेड आप और बेटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑप्टिमाइज 15 क्रिटिकल डेटाबेस क्वेरी, रिड्यूसिंग एवरेज रिस्पांस टाइम फ्रॉम 2.3 to 0.8 सेकंड्स, इंपैक्टिंग 50K डेली यूजर्स। देखिए कितना क्रिएटिव वे में लिखा हुआ है। अब एक और गलत एग्जांपल देता हूं कि कैसे नहीं लिखना और उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि गलत वे ऑफ लिखने का ये भी हो सकता है, क्रिएटेड अ वेब एप्लीकेशन फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं। डेवलप्ड रियल टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन पाइथन, हैंडलिंग 100K प्लस प्रोडक्ट रिकॉर्ड, रिड्यूसिंग मैनुअल ट्रैक टाइम फ्रॉम 4 hours to 15 minutes daily, integrated with AWS S3 for image storage and automated daily backup using Lambda। देखिए कितना बढ़िया साउंड कर रहा है ये। तो इसके बेसिक से 3 टिप्स है। पहला कि आपको पावर वर्ब्स यूज, यानी कि स्प्रेड हेडेड, बिल्ड, इंजीनियर्ड, ऑप्टिमाइज, इंप्लीमेंटेड, डिजाइन, ट्रांसफॉर्म्ड, ये सारी चीजें। हमेशा इंश्योर करिए कि आप नंबर्स ऐड करें, लाइक 30%, 100K, ये नंबर्स क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं नॉर्मल वर्ड से। और कनेक्ट टू बिजनेस इंपैक्ट। आपने जो भी काम किया अच्छा है, लेकिन उससे बिजनेस को क्या इंपैक्ट पड़ा, रिक्रूटर वो जानना चाहता है, तो वो चीज आपको जरूर ऐड करनी है। लास्ट का जो टिप है वो ये है कि आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को केवल अपडेटेड नहीं रखना है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वहां एंगेजमेंट बना रहे हैं, आप वहां पर प्रोफेशनल अपने थॉट्स डाल रहे हैं, आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, आप जिस भी स्किल में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल बायो में नहीं बल्कि वहां की एक्टिविटीज के साथ। क्या आप उनके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल अपडेटेड रख दी, आपको उसमें एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो ही लिंक्डइन आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपने ये 5 चीजें फॉलो की है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफी अच्छी होगी और उसके बेसिस पे आपके रिक्रूटमेंट यानी कि आपके जॉब लगने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल सही करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।